हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है हर्षल और आज हम पढ़ेंगे कुछ लिनक्स की कमांड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टच, रिमूव, कॉपी, एमवी मतलब मूव, इको, देन कैट एंड विम। तो इतनी सारी कमांड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट दोस्तों ये ध्यान रखो कि मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो कुछ ही ऑप्शन के साथ में आपको बताऊँगा, बट आप मैनुअल पेज देख के काफ़ी सारे इन कमांड का काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। बट जो इम्पोर्टेंट मतलब जो यूज़ में आता है, हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए जितने की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कमांड है टच कमांड। तो टच कमांड में क्या है, देखिए मैं टर्मिनल पे आता हूँ, आपको दिखा देता हूँ टच का यूज़ कैसे करेंगे। तो मैं फंट थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ओके, तो आई होप अभी आपको ठीक से दिखाई देगा। ओके गाइस, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग वर्चुअल बॉक्स से करते हैं। वर्चुअल बॉक्स में सेंटोस जो था, हम सेंटोस को का एक्सेस लेके कर लेते हैं। तो सेंटोस में नेटवर्क में जाएंगे और यहाँ पे ब्रिज अडाप्टर, ठीक है, दैट इज़ ओके। तो इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटोस को। इसका जो आईपी है तो यहाँ पे हर्षल SSH हर्षल 192.168.43.230, शायद यही था आईपी। यस दैट इज़ करेक्ट। तो ये वाला आईपी है, मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं। ओके दोस्तों, ये वर्चुअल बॉक्स में ये जो सर्वर है सेंटोस जो है, इसे शुरू करना ज़रूरी है। अगर आप इसे बंद कर दोगे तो यहाँ पे वो मतलब आप लोग इसका एक्सेस नहीं ले पाओगे, तो उसे स्टार्ट करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग लोकल होस्ट में आ गए हैं। ठीक है, हमारा ये सेंटोस का मशीन है RPM फैमिली का। तो इसमें अभी हम लोग टच कमांड यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि कौन से डायरेक्टरीज़ है। तो यहाँ पर इतने डायरेक्टरीज़ है, तो मैं क्या करता हूँ अभी टच कमांड से क्या करते हैं, टच कमांड से हम लोग एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, देखिए टच आपको लिख देना है, यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद में जो कोई कुछ भी फाइल, मतलब आप किस नाम की फाइल आप क्रिएट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी डेमो नाम का फाइल .txt, मतलब अगर आप .txt भी ना लिखे, सिर्फ डेमो लिखे तो भी फाइल जो है एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने टच करके ये कर दिया, तो ये एक रेगुलर फाइल क्रिएट हो गई। देखिए गाइस, डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगी, सिंपल फाइल क्रिएट होगी। ठीक है, तो डायरेक्टरी कब क्रिएट होगी, जब आप mkdir कमांड यूज़ करोगे तो डायरेक्टरी क्रिएट होगी। हम टच कमांड फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए मैंने ls लिस्टिंग कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये क्रिएट होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डायरेक्टरीज है वो ब्लू कलर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जबकि जो फाइल है ये आपको demo.txt, ये जो फाइल है ये वाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इन लोगों ने कलर का भी डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है उस प्रकार से। तो अभी देखिए मैं अभी अगर mkdir अगर कर देता हूँ, ठीक है, अभी डेमो नाम का mkdir डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ, तो देखिए ये देखिए डेमो नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है।
वो भी ब्लू में। ठीक है, तो अभी मैंने ये जो फाइल है ये demo.txt ये फाइल क्रिएट की है। तो क्या मैं एक ही फाइल क्रिएट कर सकता हूँ? नहीं, मैं ऐसे मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो टच का यूज़ करके हम मल्टीपल फाइल्स कैसे क्रिएट करेंगे? तो सिंपली आप टच यहाँ पे टाइप कर दीजिए और फाइल, जो भी फाइल आपको क्रिएट करनी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हर्षल, राकेश, रोशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टच के साथ ये 3 फाइल्स का 3 नाम लिखे हैं, तो मतलब 3 फाइल जो है ये क्रिएट हो जाएगी। देखिए, ठीक है, यहाँ पे रोशन नाम की फाइल, राकेश नाम की फाइल, हर्षल। तो मैं एट ए टाइम 3 फाइल या 3 से ज़्यादा फाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये सभी फाइल्स एम्प्टी होंगी, इन फाइल में कुछ भी लिखा नहीं है, मतलब कोई डेटा नहीं है, बस एम्प्टी फाइल क्रिएट हुई है। तो ऐसे तो मैं मतलब अगर मुझे 1000 फाइल्स को क्रिएट करना हो तो क्या मैं ये टच के साथ में 1000 फाइल्स के नाम लिखूँगा? नहीं, ये भी नहीं है। मुझे अगर हज़ारों फाइल्स अगर क्रिएट करना है तो 1000 फाइल्स मैं चुटकी में कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? तो उसके लिए भी है हमारे पास एक ऑप्शन है हमारे पास, टच का यूज़ करके हम बहुत सारी फाइल्स एट ए टाइम क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी डेमो फाइल क्रिएट करना है। ठीक है, तो डेमो फाइल क्रिएट करने के लिए आप डेमो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और उसको नंबरिंग दे दो आप, सिंपल सी बात है। मतलब अभी ये ऐसा कर देता हूँ मैं 1, डबल डॉट दे दो, और जितना फाइल्स, अगर मुझे 1000 फाइल्स तो ये हो गए 1000। ठीक है, डबल डॉट देना है आपको यहाँ पे, डबल डॉट, इसका मतलब है डेमो 1 से लेके डेमो 1000 तक सभी फाइल्स एट ए टाइम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो देखिए गाइस 1000 फाइल्स क्रिएट हो गई है, तो बहुत ज़्यादा फाइल्स है। ठीक है, तो ये देखिए गाइस, ये टोटल 1000 फाइल्स है, टोटल 1000 फाइल्स है। तो आई होप कि आपको अभी समझ में आ गया होगा कि टच से सिंगल फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, मल्टीपल फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं, और बहुत सारे, अगर बहुत ज़्यादा फाइल्स हो तो उसे आप कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। तो चलिए अभी नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, वो है हमारा rm कमांड। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई है। ठीक है, चलिए मैं आपको rm कमांड का बताता हूँ। तो अभी अगर मुझे कोई फाइल को, आपको पता है कि अगर मुझे कोई डायरेक्टरी को डिलीट करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी। ओके, पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने, आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ आप एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने MKDIR कैसे क्रिएट करते हैं डायरेक्टरी, RMDIR मतलब रिमूव डायरेक्टरी कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो डायरेक्टरी को हम क्रिएट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, बट अगर आपको फाइल को रिमूव करना हो तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए सिंपली RM आपको टाइप करना होता है और फाइल का नाम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी फाइल का नाम देता हूँ, ये 1000 लिख देता हूँ, डेमो 1000 नाम की भी फाइल ऑफकोर्स क्रिएट होगी। ठीक है, हुई होगी। तो इसे अगर मैं करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको अभी 1000 डेमो 1000 जो है वो नहीं दिखेगा। डेमो 1000 अभी देखने के लिए मुझे ग्रेप यूज़ करना पड़ेगा। देखिए गाइज, डेमो 1000 नाम की कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डेमो 100 करता हूँ तो देखिए डेमो 100 आ गया है।
ठीक है। ये ग्रेप कमांड है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैंने बस आपको दिखाने के लिए कि मतलब अभी इतनी सारी जो फाइल्स है उसमें से डेमो 1000 नाम की फाइल्स नहीं मिलेगी क्योंकि वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, अभी मैं और एक आपको बता देता हूँ। तो ये फाइल जो है रिमूव करके हमने फाइल डिलीट मतलब रिमूव कर दी है। अभी अगर फाइल अगर रिमूव होती है तो वो आपको दिखना चाहिए, ठीक है, आपको दिखना चाहिए कि फाइल सच में रिमूव हो चुकी है, कोई तो भी ऐसा मैसेज आना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेरबोस का यूज़ करेंगे। आप ऑप्शन में -v डाल दीजिए, मतलब होता है वेरबोस। उसके बाद में आप डेमो, अगर आप डेमो 99 अगर मैंने डाल दिया, ठीक है, तो ये आपको दिखाई देना चाहिए। ये देखिए, रिमूव्ड डेमो 99। तो वेरबोस जब भी आप लिखते हो तो आपको वो बताता है, ठीक है। अगर मैंने वेरबोस नहीं यहाँ पे वी नहीं किया और यहाँ पे 90 ये मैंने रिमूव कर दिया तो वो मुझे वो मैसेज नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, वेरबोस जो है वो आपको कौन सी एक्शन परफॉर्म हुई है उसका मतलब वो आपको बता देता है, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, ये तो हो गया, मैं एक फाइल को डिलीट करने का हो गया, ठीक है। अगर मैंने 1000 फाइल्स क्रिएट किए, ठीक है, तो मुझे पूरी की पूरी 1000 फाइल्स को डिलीट करना है, तो वो मैं कैसे करूँ? उसके लिए भी आपको rm जो कमांड है वो यूज़ करना पड़ेगा। अभी rm कमांड से हम लोग इतनी सारी फाइल्स को कैसे, ओके, तो rm कमांड से हम लोग इतनी सारी फाइल्स को एक साथ कैसे रिमूव करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप rm डालोगे तो वो रिमूव कर देगा फाइल को, ठीक है। -v डाल दीजिए, मतलब आपको पता चलेगा कौन सी फाइल्स डिलीट हुई है। उसके बाद मुझे पता है, मुझे डेमो नाम की बहुत सारी फाइल्स है, उस सभी को 1 से लेकर 1000 तक सबको एक साथ डिलीट करना है। तो ये देखिए गाइज, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि कैन नॉट रिमूव डेमो 1000 नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब वो डेमो 1000 को डिलीट नहीं कर पाया, रिमूव नहीं कर पाया क्योंकि वो पहले से ही मौजूद नहीं है, ठीक है। हमने तो पहले ही उसे रिमूव कर दिया था, तो ऑफ कोर्स। उसके बाद ये देखिए, जो जो फाइल्स रिमूव किया है सभी का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ वेरबोस की वजह से हो रहा है, ओके गाइस। ये देखिए 99 फाइल थी ही नहीं, हमने तो पहले ही रिमूव कर दिया था। डेमो 90 इसका भी वैसा ही है, तो सेम चीज़ें हैं, ठीक है। अभी आप अगर ls करोगे तो आपको देखिए डेमो का आपको कोई भी फाइल नहीं दिख रहा है 1 to 1000 तक, ठीक है। तो अगर अभी मैं ना एक काम करता हूँ, अभी मैं करता हूँ कि डेमो नाम की जो डायरेक्टरी है, ठीक है, इसे हमें रिमूव करना है। तो डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए आपको पता है rmdir नाम की कमांड यूज़ होती है। तो अभी ना मैं डेमो में चला जाता हूँ, ठीक है। अभी डेमो में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो डेमो में मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, टच से एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ हर्षल नाम की, या फिर फिक्स नाम की एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिक्स नाम की एक फ़ाइल क्रिएट है, ठीक है। पीछे चला जाता हूँ। तो अभी क्या है कि मुझे अभी डेमो को डिलीट करना है, ठीक है। तो डेमो एक डायरेक्टरी है, तो उसे रिमूव करने के लिए rmdir ये यूज़ होगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, rmdir फेल्ड टू रिमूव डेमो डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो दोस्तों अगर dir में अगर कुछ भी नहीं होगा, अगर डायरेक्टरी एम्प्टी होगी तो ही rmdir से वो रिमूव हो जाएगी उस कमांड से। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो वो नहीं होगी रिमूव। तो अभी हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें डेमो के अंदर में जाना होगा, ठीक है।
हमें डेमो के अंदर में जाना होगा। डेमो के अंदर में जाके आपको ये फिक्स नाम की जो फाइल है ना, इसे पहले रिमूव करना होगा। ठीक है, इसको रिमूव करने के बाद में आपका जो डेमो नाम का डायरेक्टरी है वो एम्प्टी हो जाएगा। फिर आप RMDIR से उसे रिमूव कर सकते हो। बट अगर आपको इतना सब कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिंपली आपको चाहे डेमो के अंदर में 10 फाइल हो, 20 फाइल हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, मुझे पूरा का पूरा डेमो डायरेक्टरी को डिलीट करना है। मुझे डेमो के अंदर में जाके एक एक फाइल डिलीट नहीं करनी है, मुझे पूरा डेमो का जो डायरेक्टरी है उसकी सब फाइल के साथ में उसे डिलीट करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसके लिए भी आपका RM ही यूज़ होगा। ठीक है, अभी RM कैसे यूज़ होगा ये मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, अगर आप मैनुअल में जाओगे और RM यहाँ पे डाल दोगे तो मैनुअल पेज ओपन होगा। मैनुअल पेज में आपको नीचे जाओगे, ओके, ये देखिए यहाँ पे ना -R करके एक ऑप्शन है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये रिकर्सिव ऑप्शन है -R, रिमूव डायरेक्टरीज एंड देयर कंटेंट रिकर्सिवली। मतलब वो डायरेक्टरीज के साथ में उसके अंदर में जितने भी कंटेंट है सभी को डिलीट कर देता है, सभी को रिमूव कर देता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको -R का यूज़ करना होगा। अगर आपको मतलब आपको चाहिए कि एक्सप्लेन करना चाहिए उसने कि वो परफॉर्म क्या कर रहा है, ठीक है, वो टास्क परफॉर्म किया नहीं किया, तो वो जो है वो आपको दिखाई देगा वेयरबॉस में। ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करेगा। तो आप -V/-R अगर करोगे तो वो ऐसे होगा। उसके बाद में अगर और क्या है, ठीक है, बाकी की चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग बाहर, ओके, तो अभी हम लोगों को अभी डेमो जो है वो डिलीट करना है, क्योंकि डेमो के अंदर में आपको क्या मिलेगा, डेमो के अंदर में फिक्स नाम का जो फोल्डर है, ओके, डेमो के अंदर में फिक्स नाम का फोल्डर जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, LS डेमो भी अगर कर दिया तो फिक्स नाम का फोल्डर आपको मिलेगा। तो इसका मतलब डेमो जो है वो RMDIR से नहीं होगा क्लोज। RMDIR डेमो नहीं हो रहा है, फेल टू रिमूव। ठीक है, RM से भी, अगर RM से तो होगा ही नहीं, क्योंकि RM जो है वो फाइल्स को रिमूव करता है। ये देखो, नहीं करेगा, वो बोल रहा है इट इज़ अ डायरेक्टरी, राइट। तो अभी हम लोगों को, ठीक है, रिकर्सिवली हम लोग यूज़ करेंगे। रिकर्सिव मतलब डायरेक्टरी और उसके अंदर के सभी कंटेंट जो है सबको एक साथ डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है। वो पहले वो डायरेक्टरी के अंदर में जो फाइल्स होंगी उनको रिमूव करेगा, बाद में डायरेक्टरी को रिमूव करेगा वेयरबॉस, ताकि हमको दिखे। ठीक है, तो डायरेक्टरी का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये डायरेक्टरी का नाम लिख दिया मैंने। उसके बाद देखिए, तो सबसे पहले उसने क्या किया, रिमूव कर दिया फिक्स को। डेमो के अंदर में जो फिक्स है उसे पहले रिमूव किया, बाद में उसने डायरेक्टरी डेमो नाम की जो बाद में जो डायरेक्टरी थी उससे भी रिमूव किया। तो ऐसा करके उसने सभी को सभी अभी हो गया, पूरा डेमो जो डायरेक्टरी है वो अभी रिमूव हो गया है। ठीक है, तो आपको अभी रिमूव समझ में आ गया होगा, आपको टच समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको और मैं आगे बताता हूँ, आगे है कॉपी। अभी कॉपी कमांड, CP मतलब कॉपी, आपको पता है कॉपी करना। ठीक है, तो कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हर्षल नाम का जो डेटा है वो मैं हर्षल, और मैं ना अभी MKDIR एक डेमो नाम का डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। अभी क्या है, डेमो नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है।
ठीक है, डेमो नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है। तो अभी डेमो डॉट टी एक्स टी, हर्षल, राकेश, रोशन, मुझे ना सबसे पहले डेमो डॉट टी एक्स टी जो है ना, ये इसके अंदर में मुझे कॉपी करना है, मूव नहीं करना है। ठीक है, तो कॉपी करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी ये रहेगा और डेमो के अंदर में भी डेमो डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल आपको दिखाई देगी। तो मैं चलिए कॉपी कमांड यूज़ कर लेता हूँ। तो डेमो डॉट टी एक्स टी, ये जाएगा आपका डेमो में। ठीक है, तो ये जाएगा आपका डेमो में। तो देखिए चला गया। अब देखिए, अब क्या है कि ये डेमो डॉट टी एक्स टी जो है, इसे हमने कॉपी कर दिया है डेमो में। अगर आपको देखना है तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो एलएस देख लेते हैं, एलएस से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एलएस कर दिया। देखिए डेमो के अंदर में, ये फोल्डर के अंदर में भी डेमो डॉट टी एक्स टी है और यहाँ पे भी हमने कॉपी किया है। ठीक है, तो अगर मुझे मल्टीपल चीज़ें अगर कॉपी करनी होगी तो सिंपली मैं क्या करूँगा, कॉपी। ठीक है, कॉपी के बाद में हर्षल, राकेश, उसके बाद में रोशन, हर्षल, राकेश, रोशन, इसे कॉपी कर दूंगा मैं डेमो में। ठीक है, डेमो में कॉपी हो गया है। अभी आप देख सकते हो ये डेमो है। मैं डेमो में अभी इसे चेक करता हूँ तो देखिए सभी कॉपी हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कॉपी कमांड जो है वो यूज़ करेंगे। अभी कॉपी कमांड का तो यूज़ हो गया है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि अभी ना मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। ये हर्षल नाम का जो फाइल है, इसका मैं अभी स्टेटस जो है, अगर आपको स्टेटस इसका चेक करना है तो स्टैट लिख दीजिए और हर्षल लिख दीजिए फाइल का नाम। तो उस फाइल का पूरा स्टेटस जो है वो आपको दिख जाएगा। मतलब वो कब एक्सेस हुआ था, उसका टाइम, एक्सेस टाइम, मॉडिफिकेशन टाइम। ठीक है, वो सब आपको दिख जाएगा। अगर आपको उसका एक्सेस टाइम अगर चेंज करना है, ठीक है, तो आप सिंपली कॉपी हाइफन ए, एक मिनट, इसको सबसे पहले मैन पेज देख लेते हैं कॉपी का। कॉपी के मैन पेज में ओके, एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं अभी। ओके, तो अभी क्या है कि ओके, हर्षल नाम का जो स्टेटस है, स्टार्ट करता हूँ मैं हर्षल। अभी इसमें जो है इसका एक्सेस जो टाइम है वो मतलब ये है एक्सेस टाइम 14:21:8, राइट। तो ये टाइम है उसका एक्सेस टाइम। तो मुझे अगर एक्सेस टाइम चेंज करना है तो हाइफन ए और मैं यहाँ पे हर्षल लिख दूंगा। ठीक है, मिसिंग डेस्टिनेशन फाइल ऑपरेंड आफ्टर हर्षल कॉपी हेल्प। कुछ तो भी गलत हो रहा है। ओके गाइस, तो शायद नहीं हो रहा है अभी। ओके, तो जो स्टैट जो एक्सेस टाइम है, मॉडिफिकेशन टाइम है, उसकी उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे आई गेस अभी याद नहीं आ रहा है वो, बट इट्स ओके। मतलब आपको वो एक्सेस
एक्सेस टाइम, मॉडिफिकेशन टाइम वो भी आप चेंज कर सकते हो, बट दैट डजेंट मैटर। ओके, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग मैंने आपको कॉपी बता दिया था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, और आपको अगर बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ कॉपी करनी हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अगर एक साथ कॉपी करनी हो तो आप कैसे करोगे। तो देखिए, मैं ना अभी क्या करता हूँ, एलिस करके अभी मेरे पास डेमो नाम का ये है फोल्डर है। तो मैं अभी एक टच कमांड से मल्टीपल फाइल्स जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। 1 2 मैं 100 फाइल्स जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो 100 फाइल्स जो है वो अभी क्रिएट हो गई है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे कॉपी करनी है अभी फाइल 1 से फाइल 100 तक। तो मैं क्या कर दूंगा, फाइल 1 से फाइल 100 तक स्टार फाइल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्टार, ठीक है। फाइल के साथ में जो भी फाइल 1 2 फाइल हर्षल, फाइल ये फाइल वो कुछ भी हो, ठीक है, तो वो सबको मतलब वो ले लेगा, ठीक है। तो उसको मैं कहाँ पे करूँ, मैं डेमो में कर देता हूँ, ठीक है। तो डेमो, टारगेट डेमो इज़ नॉट डायरेक्टली, ओके, डेमो की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, तो ये है डेमो, राइट। तो इसे क्लियर कर देता हूँ। तो मतलब अभी क्या हो गया है कि ये देखिए, इसमें मैंने क्या किया था, फाइल 1 से लेकर फाइल 100 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक जो है वो नंबर चेंज हो रही है या कुछ भी हो, लेकिन फाइल जो है वो स्टेबल है। तो फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 फाइल 100 फाइल हर्षल, मतलब कुछ भी हो, फाइल रोशन, कुछ भी नाम हो, वॉट, लेकिन स्टार्टिंग में वो फाइल होना चाहिए, बाद में कुछ भी मतलब चेंज हो, दैट डजेंट मैटर। तो जिस भी किसी नाम में फाइल करके आएगा, ठीक है, पहले वो पूरी की पूरी फाइल्स जो है वो डेमो नाम की डायरेक्टरी में कॉपी हो चुकी है। तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं ls करूँगा और डेमो कर दूंगा, ठीक है, तो ये देखिए पूरी 100 तक फाइल्स जो है वो यहाँ पर कॉपी हो चुकी है, ठीक है गाइस। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो स्टार जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद और एक कमांड है हमारे, ओके, मूव कमांड है, ठीक है। तो गाइज अभी मूव कमांड जो है वो ऑफ कोर्स कॉपी, आपको पता है कॉपी किया है। अभी मूव अगर हम लोगों को करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ठीक है, अभी देखिए ये इतनी सारी फाइलें हैं, ठीक है। अभी मुझे डेमो txt जो है इससे मूव करना है। अगर मैं मूव करूँगा ना तो डेमो txt मुझे यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये डेमो txt मैं डेमो में मूव कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि मुझे mv करना पड़ेगा और यहाँ पे डेमो डॉट txt, डेमो txt टाइप करना पड़ेगा। मूव कर रहा हूँ मैं डेमो में, ठीक है। तो ये मूव हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये देखिए अभी डेमो डॉट txt आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वो डेमो में चला गया है, ठीक है। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, और अभी मैं क्या करता हूँ कि ये अभी मल्टीपल फाइल्स जो है ना उसे मूव कर लेता हूँ। तो मल्टीपल फाइल्स को मूव करने के लिए अभी mv कमांड हम लोग डालेंगे। उसके बाद में ऑफ कोर्स फाइल जैसे के वैसे रखेंगे, बाद में उसको स्टार दे देंगे, मतलब फाइल के साथ में जो कुछ भी है, ये फाइल जो है ना ये कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद में कुछ भी लगा हो, कोई नेम या कुछ भी वॉटेवर, यहाँ पे तो सब नंबर है। तो ये पूरे का पूरा मैं मूव कर देता हूँ डेमो में, पूरा कचरा मैं डेमो में डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये चला गया डेमो में। अभी आप अगर डेमो में अगर मैं करूँ तो देखिए कितना पूरा अभी कचरा डेमो में चला गया होगा, ये चला गया। तो उसने क्या किया, अभी
वो जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी वो फाइलें थी, ठीक है, तो वो ओवरराइट हो गई। वो जो फाइलें थी पहले ही सेम नाम की फाइल्स जो थी डेमो में ऑलरेडी मौजूद थी, तो वो फाइल डेमो में चली गई और ओवरराइट हो गई उनके ऊपर। मतलब डबल फाइल, सेम नाम से दो फाइल नहीं बनेगी, राइट, तो वो ओवरराइट हो गई। तो देखिए अभी पूरा कचरा चला गया, अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सभी फाइल्स चली गई, राइट। अभी ये हर्षल, राकेश, रोशन है, इसको भी मैं डेमो में डाल देता हूँ। तो देखिए अभी ये भी शायद ओवरराइट होगी अगर डेमो में होगी तो मूव कर देता हूँ मैं। ये तो पूरा ही लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये हर्षल, राकेश, रोशन, हर्षल, राकेश, रोशन, इसे मैं डेमो में मूव कर देता हूँ। देखिए चला गया। ओके गाइस, तो ऐसा है। तो अगर मैं डेमो में देखूंगा तो मुझे मिल जाएगा। देखिए हर्षल, रोशन, राकेश, तीनों चीज़ें मिल गई। तो ऐसा है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको मैंने मूव बता दिया, आपको कॉपी बता दिया। अभी और एक चीज़ है वो देखेंगे हम लोग, इको कैट विम। अभी इको क्या होता है, इको से आप अभी कोई तो भी एक फाइल है, ठीक है, उस फाइल में आपको कुछ लिखना है, कुछ टाइप करना है, ठीक है, तो आप लोग इको से वो कर सकते हो। कुछ राइट करना हो तो आप इको से कर सकते हो। तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैं डेमो के अंदर में चला जाता हूँ। डेमो में काफ़ी सारी फाइलें बनी हुई है, ठीक है, इसे क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे डेमो। ओके, तो demo.txt, इसमें ना मैं कुछ तो भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर में अगर कुछ लिखना हो तो मुझे ये फाइल ओपन करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, मुझे डायरेक्ट ही लिखना है इसमें, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं इको कमांड यूज़ करूँगा और यहाँ पे आपको कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हेलो गाइज, दिस इज़ हर्षल फ्रॉम दी अर्थ। ये ऐसा मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो अभी इससे क्या होगा, इसको ना मैं भेज देता हूँ डायरेक्टली, कहाँ गया, ओके, ये होता है साइन लेस देन का, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन है। और यहाँ पे आगे आप कौन सी फाइल में मतलब आप भेजना चाहते हो, तो वो डेमो में भेजना चाहता हूँ तो मैं आप डेमो यहाँ पे डाल दो, demo.txt यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हेलो गाइस, दिस इज़ हर्षल फ्रॉम द अर्थ। ये जो इतना सेंटेंस है ये पूरा का पूरा demo.txt में चला जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं अभी एंटर करता हूँ। अब देखिए ls करता हूँ, ठीक है। ये demo.txt जो है अभी ये इसको हमें देखना है। इसको देखने के लिए हम लोग सिंपल सा कैट कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। demo.txt करेंगे, ये देखिए आ गया। तो आप इको से आप ये कर सकते हो। एक मिनट में इको से और demo.txt देख सकता हूँ क्या, नहीं, आप जो इको करोगे ना वही दिखेगा यहाँ पे, दैट्स इट। अगर मैं इको यहाँ पे हर्षल कर दे रहा हूँ तो हर्षल ही यहाँ पे दिखाई देगा, तो दैट डजंट। ओके, तो कैट, अभी इको तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप इको से और कुछ लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अभी मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन सी फाइल है। ओके, मैं हर्षल नाम की फ़ाइल में कुछ तो भी अभी भेजना चाहता हूँ, कुछ तो भी लिखना चाहता हूँ हर्षल नाम की फ़ाइल में। तो आप इको कर दो डबल कोलन और यहाँ पे लिख दो, हे आई एम ए यूट्यूबर, ऐसा कुछ भी आप लिख दो, ठीक है, कुछ भी। और इसे डबल कोलन में ये कर दो, बट ग्रेटर देन का साइन। और जिस फाइल में आपको, तो आप जब भी मतलब आप कुछ लिखते हो, अगर आपको पता नहीं ये स्पेलिंग वेलिंग कुछ, तो आप टैब कर दो तो वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने जैसे सिर्फ हर्ष लिखा है, ठीक है, तो
इसके बाद अगर मैंने टैब दबा दिया तो वो हर्षल पूरा ऑटो कंप्लीट कर देगा। तो हमेशा आपको पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो हर्षल जो है अभी क्या है कि ये जो सेंटेंस है ये हर्षल के अंदर चला जाएगा। तो एंटर दबा रहा हूँ मैं। उसके बाद में कैट करके मुझे मुझे कैट हर्षल में देखना है, ठीक है। तो हर्षल यूज़ करूँगा। ये देखिए, हे आई एम अ यूट्यूबर, ये आ गया यहाँ पे, तो वो चला गया वहाँ पे सेंटेंस। उसके बाद तो ये हो गया हमारा इको कमांड। उसके बाद में है कैट कमांड। कैट से तो मतलब हम लोग कोई भी फाइल हो उसे हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो फाइल को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते। तो कैट से अगर मैं हर्षल जैसे मैंने किया है, ठीक है, तो हर्षल नाम की जो फाइल ऑलरेडी थी उसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ था, तो हम सिर्फ पढ़ सकते इसे। कैट कमांड का यूज़ करके हम लोग उसे राइट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, ठीक है, मैं चेंज नहीं कर सकता इसमें, राइट। तो अभी क्या है, तो अभी ना मुझे क्या करना है कि और एक चीज़ है, जैसे आप इको से लिख सकते हो, राइट। इको से आप लोग लिख सकते हो। तो जैसे इको से हर्षल में आपने कुछ तो भी लिखा था, ठीक है। तो हर्षल के फोल्डर के फाइल के अंदर में जो लिखा था उसके आगे, ठीक है, मुझे अपेंड करना है, उसे कहते हैं अपेंड करना। उसके आगे जो है और मुझे लिखना है, तो फिर कैसे करूँगा मैं, ठीक है। उसके आगे लिखना है, मतलब वो मुझे डिलीट नहीं करना है, बस जितना लिखा है ना उसके आगे मुझे लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, अभी कैट कमांड यूज़ करूँगा, डबल ग्रेटर देन का साइन। उसके बाद में मैं यहाँ पे हर्षल लिख दूँगा, ठीक है। भी हर्षल लिखने के बाद में यहाँ पे मुझे ये कर्सर चलेगा और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, हे डूड हाउ आर यू, ऐसा कुछ तो भी लिख दिया, ठीक है। फिर बाद में आपको कंट्रोल डी आपको प्रेस करना है। कंट्रोल डी, मेरा बटन कुछ तो भी प्रॉब्लम है, शायद थोड़ा टेक्निकल इशू है मेरा। लॉग आउट, ओह 2 3 4 क्या प्रॉब्लम है। चलिए, ये तो लॉग आउट हो गया है। फिर से हम लोग मिस्ट्री मशीन में आ गए। मिस्ट्री मशीन ये डेप मशीन है, वो आरपीएम फैमिली का है। ओके, सेंटोस में फिर से चलते हैं हम लोग। तो इसमें चलिए, मुझे तो ऐसे ही याद है, SSH कर लूँगा मैं यहाँ पे हर्षल नाम से @192.168.43.230। तो ये मैं आ गया 1 2 3 4। ओके, तो मैं आ गया अभी लोकल होस्ट में। ओके, तो इस मशीन में आ गया। तो कैट करके आप अगर हर्षल यहाँ पे, अभी अगर आप हर्षल देखोगे, ठीक है, अगर आप हर्षल देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके गाइस, यहाँ पे हर्षल नाम की कोई भी डायरेक्टरी, कोई भी फाइल नहीं है, इसलिए वो एरर दे रहा था, ठीक है। तो हर्षल नाम की जो डायरेक्टरी है वो डेमो में है, तो हम डेमो में चले जाएंगे, ठीक है। हम डेमो में चले गए। अभी डेमो में हर्षल नाम की डायरेक्टरी फाइल है, इस फाइल को हमें ओपन करना है। तो कैट करके आप हर्षल जो है कर दोगे, तो ये देखिए गाइस, हे आई एम अ यूट्यूबर एंड हे डूड हाउ आर यू, ठीक है। ये सब करने के बाद में आप कंट्रोल डी करते हो तो मतलब ये जो है ये अपेंड हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मेरा जो मतलब ये कीबोर्ड का थोड़ा इशू चल रहा है, तो वो बटन कंट्रोल डी की बटन नहीं दब पा रही है, तो इसके वजह से ये कुछ तो भी हो गया है, ठीक है।
कुछ तो भी टेक्निकल ग्लिच है, तो इसके वजह से वो आ गया, इट्स ओके। तो बट आपको पता चल गया कि मतलब कंट्रोल डी आपको, ओह शिट, फिर से मैंने कर दिया। ओके गाइस, तो फिर से हम लोग कैट का और एक एग्जांपल देखेंगे। तो कैट से मैं अभी कोई भी मतलब एक फ़ाइल अगर मुझे क्रिएट करना हो तो मैं कर सकता हूँ। तो जैसे देखिए मैं अभी एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, जैसे मैं फ़ाइल क्रिएट करता हूँ एडमिन नाम का एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, जो मतलब इस नाम का कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है मेरे पास, कोई भी फाइल नहीं है, मैं नया फ्रेश फाइल मैं क्रिएट करता हूँ। तो कैट में अगर ये आप ऐसा करोगे, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन देके आप एंटर करोगे, आप यहाँ पे आपको कुछ तो भी टाइप करने को मिल जाएगा। तो हेलो वर्ल्ड करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड करके मैंने लिख दिया। उसके बाद में कंट्रोल डी आपको प्रेस करना है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं, इट्स ओके। तो अभी देखिए एडमिन नाम का जो फाइल है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। उसे मुझे अभी देखना है, एडमिन को चेक करना है। तो देखिए हेलो वर्ल्ड करके आ गया था, इसे आप इग्नोर कीजिए क्योंकि ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो रहा है, ठीक है। मेरा कीबोर्ड का इशू चल रहा है तो इसके वजह से हो रहा है वो, ठीक है। तो गाइस ये देखिए हेलो वर्ल्ड जो है वो आ गया है। तो इससे बाहर निकलने के लिए कंट्रोल सी या कंट्रोल क्यू आप दबा दीजिए, कंट्रोल सी से होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कैट का यूज़ कर पाओगे। तो कैट से, तो टच से क्या होता है कि टच से एम्प्टी फाइल आपकी क्रिएट हो जाती है और कैट से आपकी फाइल क्रिएट होती है, बट आपको वहाँ पे कुछ तो भी टाइप करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, मतलब वो सेव हो जाएगा। तो ये ऐसा है। अभी और एक कमांड है हमारे पास, दैट इज़ विम कमांड। अभी विम जो है, विम एक एडिटर है, ठीक है। अभी एडिटर मतलब अगर कोई फाइल आपकी क्रिएट हो गई होगी, मैंने अभी कैट से भी फाइल बनाई, टच से भी फाइल बनाई है, अपेंड भी किया हुआ है। तो अगर आपको उसमें कुछ एडिट करना है, इको से भी मैंने कुछ फाइल बनाई है, मतलब कुछ लिखा हुआ है उसमें। तो अगर आपको उनको एडिट करना है तो आप विम एडिटर का यूज़ करके कर सकते हो। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एडमिन करके जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो अभी इसमें क्या करेंगे, मुझे नहीं इसे ओपन करना है और एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए आपको विम टाइप करना होगा और एडमिन लिखना होगा, ठीक है। तो ये एडमिन नाम की जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड करके दिखाई दे रहा है, राइट गाइस। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ एडिट करना है तो आई नाम का जो बटन है वो प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट नाम का ऑप्शन आ जाएगा। इंसर्ट मतलब ये है कि आप यहाँ पे अभी एडिट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अभी यहाँ पे आप जा सकते हो, एंटर दबा के नीचे आ सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो हर्षल इज द यूट्यूबर, हे dude, how are you? I am learning Linux OS. How about you? तो ये आप ऐसा मतलब कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप मतलब एडिट कर सकते हो, बहुत कुछ एडिट कर सकते हो इसमें, और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इसमें। तो विम करके हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे विम के लिए, ठीक है। और विम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल्स होती है etc डायरेक्टरीज में, तो वो conf.conf फाइल को हमें काफ़ी बार कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होता है। तो विम एडिटर की मदद से हम लोग उसे चेंज कर पाते हैं, ठीक है। तो विम एडिटर इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा है, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम लोग इंसर्ट मोड में है, अगर मुझे इसका मोड चेंज करना होगा, ठीक है,
तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा सबसे पहले, अभी ये लिख के हो गया, ठीक है। तो आपको अब सबसे पहले मोड चेंज करना पड़ेगा। इंसर्ट, अगर मैं एस्केप बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए मैं अभी आ गया बाहर, ठीक है। अभी अगर मैं कुछ भी एंटर करना चाहूँगा ना तो कुछ नहीं होगा जब तक आई प्रेस नहीं करता। फिर से आई प्रेस हो गया तो एंटर, इंसर्ट आ गया है, एस्केप बटन दबा दिया, ठीक है। तो अभी कुछ भी मतलब नहीं कर सकता मैं अभी, ठीक। तो अभी मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबा के ये डबल डॉट वाला जो साइन है, सेमी कॉलन वाली जो बटन है, शिफ्ट दबा के वो हम लोग करेंगे। तो ये देखिए डबल डॉट यहाँ पे आ गया है। उसके बाद में अगर आप W करते हो तो वो सेव हो जाता है, Q करते हो तो वो एग्जिट हो जाता है, ठीक है। तो W मतलब सेव और Q मतलब एग्जिट। तो WQ लिख के आप एंटर कर दो, ठीक है। तो वो हो गया सेव एंड एग्जिट, ठीक है। तो फिर से अगर आपको एडमिन देखना है तो विम एडमिन कर दीजिए, ये देखिए पूरा आ गया, ठीक है। आप पूरा पढ़ सकते हो। तो ये इसका यूज़ है। तो फिर से मैं शिफ्ट दबा के WQ, पहली बार मैंने किया था, W मतलब सेव एंड Q मतलब एग्जिट, क्विट, ठीक है। तो WQ को ही अगर आप सीधा सीधा X लिख दो ना, X टाइप कर दो, तो X का ही मतलब होता है WQ या फिर X, दो में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। X का भी मतलब वही होता है कि सेव करके क्लोज करना। तो मैं इस बार X टाइप करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये विम में आप एडिट कर सकते हो। और एक खास बात है विम की, ठीक है। जैसे ये एडमिन है, अगर मैं कुछ तो भी दूसरा कुछ तो भी एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो और उसमें लिखना भी चाहता हूँ, ठीक है। तो फाइल क्रिएट करके लिखना जो है वो हम कैट में कर सकते हैं, राइट। कैट में हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे आप एडमिन लिख दो 1, ठीक है। एडमिन 1 नाम का कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कैट कर दिया है और ये रीडायरेक्शन अगर कर दिया है तो ये देखिए एडमिन नाम का जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कंट्रोल D आपको प्रेस करना होता है। कंट्रोल D मेरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप अभी देखिए, आप कैट एडमिन देख सकते हो, तो एडमिन में आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है, राइट। तो एडमिन नाम का भी, एडमिन 1 नाम का भी फोल्डर फाइल बन गई है और उसमें काफ़ी कुछ हमने लिख लिया है। लेकिन अगर मुझे विम का यूज़ करके करना हो तो सिंपल विम करके हम लोग एडमिन 2 करके एक फाइल बनाएंगे। अभी देखिए एडमिन 2 अगेन एक नई फाइल है, डिफरेंट फाइल है, ठीक है। हम एडिट नहीं कर रहे हैं, हम नई फाइल बना रहे हैं। तो विम करके फाइल का नाम डाल दीजिए, वो फाइल क्रिएट हो गई है। अभी आई दबा दीजिए, मतलब आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे लिख दीजिए हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में एग्जिट कर दीजिए, सेमी कॉलन, शिफ्ट दबा के सेमी कॉलन की बटन प्रेस कीजिए। उसके बाद में X लिख दीजिए या फिर WQ, तो ये हो गया। अभी LS में टाइप करता हूँ तो ये देखिए एडमिन 2 करके एक फाइल क्रिएट हो गई है। तो इतना है। तो आई होप कि मतलब जो जो कमांड मैंने आपको आज बताई है, ठीक है, तो इनके और भी बहुत सारे यूज़ है, बहुत अलग अलग तरीके से आप लोग इन सभी कमांड का यूज़ कर सकते हो। मैनुअल पेजेस पढ़ के भी अगर आपको कुछ डीपली जाना हो तो आप जा सकते हो, बट मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि हमको ऑपरेट करने के लिए इन्हीं चीज़ों की इतनी ही ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा डीप में जाके कुछ और करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो। देयर इज़ सो मेनी प्रोविजंस आर देयर, ठीक है। तो गाइज आई होप कि मतलब आज का जो वीडियो है वो आपको कुछ बेनिफिट, मतलब आपके काम की चीज़ आपको आज समझ में आ गई होंगी, कुछ बेनिफिट हुआ होगा आज के वीडियो से। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।